लीजिए सर, आप डिनर कर लीजिए, ये लीजिए। क्या 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 हुआ सर? आप ठीक तो है ना सर? सर, आप ना आज आज कुछ अलग लग रहे हैं, मुझे पता है। मतलब? मतलब आप जरा सॉफ्टली बात कर रहे हैं मुझसे, मतलब गुस्सा नहीं कर रहे। और राधिका, मेरे गुस्सा करने पे तुम खुश होगी? देन आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। क्या कहा आपने? और एक बार। गुस्सा नहीं आ रहा है। भगवान भगवान, ये क्या हो गया भगवान? करण सिंह को गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा नहीं कर रहे हैं तो सॉरी बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ तो हुआ है। सर आप ना अचानक से बदल रहे हैं, पता है। मैं नहीं तो, मैं बदला नहीं हूं। तुम ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, इसलिए तुम ऐसे गलत सोच रही हो। क्या पता, शायद यही होगा। जाने दीजिए, आप ये खाना खा लीजिए, सूप पी लीजिए। अच्छा। आप तो खुद से नहीं खा पाएंगे। जॉय, हाँ? कॉफी दूं? कॉफी? हाँ, नहीं थैंक यू। और तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? करण के रूम में जाओ। राधिका तो अकेली ही करण को संभाल रही है। राधिका तो वैसे भी काफी केयरिंग है सभी मामलों में। तुम्हारी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि सिर्फ राधिका उसके लिए वरिड है, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है ना? एक्चुअली राधिका मेरी ताई जी जैसी है। I mean, राधिका मोनी जैसी। जैसे मेरी ताई जी हमेशा किसी की हेल्प करने के लिए रेडी रहती हैं, राधिका भी सेम है। मतलब राधिका तो अनजान लोगों की भी हेल्प करने में पीछे नहीं हटती। That's why I like her so much। नहीं, ये सारी क्वालिटीज कितने लोगों में मिलती हैं बताइए तो? अच्छा जॉय, तुम लोग तो एक दूसरे को लाइक करते हो, तुम लोगों ने फ्यूचर के बारे में जरूर कुछ सोचा होगा। अरे ये क्या, आप तो मेरी मॉम की तरह बात करने लगी। ये क्या बोल रही हैं आप? मतलब तुम्हारी मॉम जैसे? मतलब अरे मेरी मॉम पूरे दिन राधिका और मेरी शादी की बात करती रहती है। मैं कितनी बार समझाया, समझने को तैयार ही नहीं। देखिए, हर काम का एक सही वक्त होता है ना? मैं जरा आता हूं। हाँ, एक्सक्यूज मी। आप तो मेरी मॉम की तरह बात करने लगी। ये क्या बोल रही हैं आप? मतलब? अरे मेरी मॉम पूरे दिन राधिका और मेरी शादी की बात करती रहती है। तुम्हारी मॉम तो बिल्कुल सही बात कह रही है जॉय। हर काम का एक राइट टाइम होता है। तुम्हारी और राधिका की शादी अभी हो जानी चाहिए और इसके लिए इनिशिएटिव इस पायल सेन को ही लेना पड़ेगा। अरे बाबा, काम के वक्त कोई फोन करता है तो बहुत तकलीफ होती है। इस वक्त किसने फोन किया है? अननोन नंबर से फोन। हेलो, अच्छा सुनो, अननोन नंबर से कॉल करके मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे पास बहुत काम है। और अगर तुम सेल्स गर्ल हो या सेल्स बॉय हो, मुझे कुछ नहीं खरीदना, मैं फोन रख रही हूँ। एक्सक्यूज मी, आप बिना कोई बात सुने इतनी बातें क्यों सुना रही हैं? तो क्या कहना चाहती हो? और मुझे इस ऑड टाइम पे फोन क्यों किया है? क्या चाहिए?
आप डिसेंट लोगों की तरह बात नहीं कर पाती है ना? आपका दिमाग खराब तो नहीं है? एक मिनट, तुमने मुझे फोन किया है ताकि तुम मुझे डिसेंसी सिखा सको और कह रही हो कि दिमाग खराब है? बिना बकवास किए आप जानना चाहती है कि मैं कौन हूँ? नहीं, मुझे नहीं जानना। मैं रख रही हूँ फोन। एक सेकंड। मैं पायल सेन हूँ, सेन परिवार की बहू, जहाँ आपके घर की बेटी राधिका काम करती है, याद है ना? हाँ, बोलिए ना। आपने फोन किया है, याद है ना? मैं आप लोगों के घर आई थी। हाँ हाँ, याद है मुझे। एक बार आपका बिहेवियर जो देख ले वो आपको कभी नहीं भूल सकता। मैंने बिना वजह कुछ नहीं किया था, राधिका ने मुझे मजबूर किया था। मैंने आप लोगों को इतनी बार फोन किया था ताकि आप लोग राधिका को करण से दूर रखें, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई इनिशिएटिव ही नहीं है। ओह, तो फिर से आप मुझे कुछ सुनाने के लिए फोन कर रही हो? एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आपके घर की बेटे को संभाल के रखिए। हमारे घर की बेटी की हम शादी कराने की कोशिश करें, और वो भी मेरे बेटे के साथ। क्या? सच में? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। पहले क्यों नहीं बताया? कितनी अजीब बात है। मैं कैसे बताऊँ? क्या मैं खुद के बेटे की शादी बताऊंगी? आपने पूछा था मुझसे। अच्छा, शादी कब है? कोई डेट फिक्स हुई क्या? अभी तक नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी। तो शुभ काम में देरी किस बात की? डेट फिक्स कर दीजिए ना। देखिए, शादी नहीं तो कम से कम एंगेजमेंट तो कीजिए। यकीन मानिए, मैं भी वही चाहती हूँ। मेरी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन क्या करूँ, सिर्फ मेरी ख्वाहिश से क्या होता है। एक्चुअली दीदी बिल्कुल राजी नहीं है, और मेरा बेटा भी कुछ खास राजी नहीं है। दीदी मतलब राधिका की मोनी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपका बेटा राजी नहीं है, इसके पीछे कोई खास वजह है? आप समझाइए ना उसे कि राधिका जैसी लड़की उसे नहीं मिलेगी। उस अमीर घर की बहू पायल सेन इतनी पूछताछ क्यों करेगी? आखिर बात क्या है? और जॉय और राधिका की शादी में ये क्यों इंटरेस्ट दिखा रही है? पता करना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। यकीन मानिए, आपने इस वक्त जो भी बात की, मैं जॉय को रोज यही बात समझाती हूँ कि राधिका जैसी अच्छी लड़की उसे नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी बात सुनता ही कौन है? वो मेरी बात नहीं मान रहा, मैं समझा नहीं पा रही हूँ उसे। लेकिन क्यों? उसे क्या कोई और पसंद है? अरे नहीं नहीं, ये मुझे अभी तक ठीक से पता तो नहीं है। और एक्चुअली आजकल के लड़के लड़कियाँ, आप समझते हैं ना, बड़े होने पर वो अपने डिसीजंस खुद ही ले लेते हैं। माँ बाप की कौन सुनता है? लेकिन उसे तो आपको राजी करना ही पड़ेगा, और उसकी भलाई तो आप ही समझती हैं, है ना? पायल सेन के पास पैसों की तो कमी नहीं है। इससे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ, अगर ये मेरे काम आए तो। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, उसके सर पर बड़े लोगों का हाथ नहीं है जो उसके सर पर हाथ फिरा कर कहे कि बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। आप समझ तो रही है ना? ये औरत तो काफी लालची निकली। इसे और इसके बेटे को अपने ग्रुप में शामिल करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं जॉय के साथ बात करूंगी। वो तो करण से अक्सर मिलने आता ही है। जॉय तो बहुत अच्छा लड़का है। सुनिए, शादी के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो बिल्कुल हेसिटेट मत कीजिए, मुझे बताइएगा। मैं तो हूँ ना। मैं कौन सी हेल्प की बात कर रही हूँ, आप समझ रही हैं ना? अरे बाबा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल समझ गई। आपने हमें हेल्प करने की बात कही, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ? बुरा मत मानिएगा, मैं आपके बारे में गलत सोच रही थी। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। देखिए, मैंने भी आपको बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन मैं आपकी भलाई चाहती हूँ, वेल विशर हूँ। मुझे आप अपना दोस्त समझ सकते हैं। जब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बताइएगा, ठीक है? ठीक है, तो मैं रखती हूँ। हाँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, संभाल के रहिएगा। हाँ, टेक केयर। अपने फ्यूचर को सुधारने का इतना अच्छा मौका मैं नहीं गवा सकती।
सेन परिवार के पास बहुत दौलत है और इस पायल सेन को इस्तेमाल करके मुझे अपना पॉकेट भरना है। अगर जॉय और राधिका की शादी हो जाती है तो फिर करण और त्रिशा की शादी काफी इजीली हो जाएगी। जॉय की मॉम जितनी लालची है उतनी ही बेवकूफ भी। उन्हें अपनी मुट्ठी में करके मैं राधिका नाम का कांटा अपनी लाइफ से उखाड़ फेंकूंगी। दिमाग में और कुछ चल ही नहीं रहा था। मुझे पता है बेटा कि किसी को भी खतरे में देखकर तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते, और पता है राधिका भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अगर कोई खतरे में हो तो बिना अपने जान की परवाह किए वो उसे बचा लेगी। वो बड़े प्यार से औरों की सेवा कर सकती है। उसे तो देखकर ही लगता है कि वो जिस घर में बहू बनकर जाएगी वो परिवार बहुत भाग्यवान होगा। उसकी तरह साफ दिल की लड़की, निस्वार्थ लड़की, आजकल ऐसी लड़कियां नहीं मिलती। अच्छा मैं आती हूँ, हाँ? और तुम ज्यादा लेट मत करना, ओके? टाइम पे सो जाओ, ठीक है? कुछ चाहिए हो तो मुझे बुलाओ। हाँ मॉम। आपको पता नहीं है मोनी, आज मैं सच में बहुत डर गई थी। सर को आग से फोबिया है ये मुझे पता था, लेकिन खुद की जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाने के लिए इस तरह से कूद जाएंगे ये मुझे समझ नहीं आया। मेरी वजह से उन्हें चोट लग गई। मैं किस तरह इतनी लापरवाह हो गई थी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो, हम लोग जानबूझ के न कभी खुद को नुकसान पहुंचाते हैं न किसी और को, यही सच बात है। ये तो एक एक्सीडेंट था, है ना? तो इसको एक एक्सीडेंट मानकर भूल जाओ। तुम अपने सर को कितना कुछ कहती हो, मैंने अपने कानों से सुना है। देखो वो लड़का कितना अच्छा है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने तुम्हारी मदद की। जरा सोचो इसके बारे में। मैंने जितनी बार उस लड़के को देखा है मुझे लगा है कि वो बहुत वेल बिहेव्ड और जेन्युइन है। और ये सिर्फ एक बार नहीं राधिका, इसके पहले भी कई बार उसने तुम्हारी हेल्प की है। सोच के देखो। वो तो उन्होंने किया ही है, लेकिन आज मेरे लिए उन्हें इतनी तकलीफ हुई, इस बात को मैं किसी भी तरह से भूल नहीं पा रही हूँ। तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो? हाँ, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है क्या? अपने आप को दोषी समझ के खुद को तकलीफ मत दो राधिका। मैं जानती हूँ आज जो हुआ है उसके लिए तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। बेटा जब कल सुबह उठोगी ना सब ठीक हो जाएगा। बाप रे कितना लेट हो गया राधिका। चलो अब खाना खा लो। हाँ, मैं खाना लगाती हूँ, तुम आओ। चलो जल्दी आओ। सर ने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था। खुद के बारे में उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। बड़ी माँ को जॉय और राधिका के बारे में बोल देती हूँ। नहीं, कुछ नहीं कहती। बड़ी माँ जिस तरह से राधिका की तारीफ किए जा रही है, अपने बेटे के लिए उसी को बहू बनाने का सपना ना देख ले। बड़ी माँ ये लीजिए आपकी चाय। अरे बेटा तुमने क्यों तकलीफ उठाई, मैं तो आ ही रही थी। मैं तो अपने लिए चाय बना ही रही थी, तो सोचा आपके लिए भी चाय बना देती हूँ। लीजिए।
थैंक यू। अच्छा बड़ी माँ, मैं ना आपसे माफी मांगने आई हूँ। एक्चुअली राधिका के साथ थोड़ा बुरा बर्ताव किया मैंने, है ना बड़ी माँ? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है पायल। एक्चुअली कल के इंसिडेंट में मेरा इतना दिमाग गर्म हो गया था, कितना बड़ा हादसा हो गया था करण के साथ, लेकिन बाद में देखा कि राधिका सच में बहुत अच्छी लड़की है। उसने करण की कितनी केयर की। जॉय बहुत लकी है बड़ी माँ। अचानक ऐसी बात क्यों कर रही हो? अरे बड़ी माँ, आपने ध्यान से देखा नहीं, दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं। और जॉय राधिका की बहुत केयर करता है। कभी कभी तो ऑफिस चला जाता है राधिका से मिलने के लिए। त्रिशा ने मुझसे कहा है। कल तो जॉय की माँ ने मुझे फोन किया था। तुम्हें किया था? हाँ, मैं तो उन्हें पहले से ही जानती हूँ। उन्होंने कहा कि वो लोग जॉय और राधिका की शादी के बारे में सोच रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जॉय बिल्कुल मेरे करण जैसा ही है, और सच में राधिका तो लाखों में एक है। राधिका जैसी लड़की अगर मेरी बहू बने तो मुझे बहुत खुशी होगी। मॉम भी राधिका के बारे में सोच रही है? मॉम तो वैसे भी राधिका को पसंद करती है। पता है करण, बेटा तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ। क्या हुआ बेटा? आओ। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है बेटा? ठीक है मॉम, आई एम फाइन। फिर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? किसी बात को लेकर टेंस्ड हो क्या? मैं नहीं तो, मतलब मॉम जरा मैं गार्डन में जा रहा हूँ। गार्डन में? अच्छा संभल कर। हाँ राधिका को मुझे ये बताना ही होगा। आई डोंट नो हाउ शी विल रिएक्ट। मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। कैसे कहूंगा मैं उससे? जो भी बोली दीदी, तुम करण सेन की कुछ ज्यादा ही तारीफ करती हो। मानती हूँ करण सेन राधिका को थोड़ा हेल्प करता है, वो तो हमारी बेटी में ही इतनी क्वालिटीज हैं। सच में राधिका जैसी लड़की लाखों में एक होती है। मैं तो हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि कब राधिका इस घर की बहू बनेगी। ये क्या है दीदी, तुम तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। मेरी बातों को कब सीरियसली लोगी? अच्छा तुमने जॉय से इसके बारे में बात की? क्या कहा जॉय ने? दीदी जॉय को लेकर बिल्कुल मत सोचो। जॉय मेरा बेटा है, मुझे पता है। उसे आज तक मुझे कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया। वो इस बात के लिए भी राजी हो जाएगा। तुम बस बात करो। नहीं सोनाली, जॉय की राय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि राधिका तो मेरा फैसला बिना कोई सवाल किए मान लेगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना फैसला उस पर थोप दूंगी, कभी नहीं सोनाली। और अगर जॉय को इस बात को लेकर एतराज है तो फिर सोनाली मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी। मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी कहूँगी। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन दीदी मैं एक बात सोच रही थी। कोई लेकिन वेकिन नहीं। अगर जॉय और राधिका की शादी होनी ही है तो फिर जरूर होगी। लेकिन अगर राधिका के भविष्य में किसी और के साथ जुड़ना लिखा है तो मैं और तुम उसे नहीं रोक सकते। तुम और मैं क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होने वाला है वो डेस्टिनी है और हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा, समझी? राधिका, यू आर माई डेस्टिनी। यहाँ तुम मेरी डेस्टिनी हो। हम लोग, आई मीन, वी आर मेंट टू बी टुगेदर। हट करण,
तुझे और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। उसे तो बताना पड़ेगा ना दैट यू लाइक हर। बोलू, राधिका, या नहीं बोलू? हाँ, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही ना करण। कैसे कहूं भगवान ही जाने। और एक बार प्रैक्टिस करता हूं, अच्छी तरह प्रैक्टिस करता हूं। हाँ। अरे तू राधिका को लाइक करता है, लेकिन क्या राधिका सर? सर? आप मेरे बारे में सोच रहे थे? रासा गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ? देखा हजारों दफा आपको, राधिका, तुम लाल रंग में बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम्हारी ये जो आंखें हैं बहुत गहरी है, फुल ऑफ इमोशंस। और ये तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारी मुस्कुराहट से मेरा
मेरा मन खुश हो जाता है, सारा दर्द गायब हो जाता है। और तुम्हारी ये बाली तुम पर सबसे ज्यादा सूट करती है राधिका। तुम हर चीज में परफेक्ट हो। और तुम्हें पता है, तुम जब मेरी तरफ देखती हो मेरे हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती है। I like you, राधिका। क्या था ये? करण, मैं और ये सब? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, किसी हालत में नहीं। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, राधिका को ये सब बोल नहीं पाऊंगा। नहीं। नहीं नहीं, जितनी जल्दी हो सके जॉय और राधिका की शादी की बात मुझे आगे बढ़ानी पड़ेगी। पायल सेन तो खुद ही मेरी मदद करना चाहती है, चाहे इसमें उसका जो भी स्वार्थ रहे। मेरा स्वार्थ भी तो पूरा हो रहा है। हाँ, तो पायल सेन से वो पैसे ऐंठने के लिए मुझे ये नाटक करते ही रहना पड़ेगा। कुछ भी करके मुझे जॉय और राधिका की शादी करानी ही पड़ेगी, तब जाकर मैं करण और राधिका को अलग कर पाऊंगी। राइट, यही एक लौता सॉल्यूशन है। मिस राधिका मित्रा, मैं किसी भी हालत में तुम्हें करण की लाइफ में एंट्री लेने नहीं दूंगी। इट्स माय चैलेंज। नहीं 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 नहीं, इस तरह कहने से नहीं होगा। राधिका मेरे बारे में क्या सोचेगी? और अगर वो सेम वे में फील नहीं करती है तो मामला और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। नहीं, करण सेन, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सब कुछ भूलकर अपने लाइफ में आगे बढ़ो। समझ में आया? What's so funny? यही करण सेन है, कावर्ड, डरपोक। थोड़ा सा भी गट्स नहीं कि जिससे प्यार करता है उससे अपने मन की बात जाकर कहे। भूलना मत, करण सेन जो चाहता है उसे वो मिलता है। ये कोई बिजनेस की डील नहीं है। मुझे फोर्स करके कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? अगर राधिका को तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता चले तो वो किसी और से शादी कर लेगी, हो सकता है जॉय से ही। तुम ये बात सहन कर पाओगे मिस्टर करण सेन? फिर से तुम अकेले हो जाओगे। लाइफ में ऑलरेडी एक बार हार चुके हो और एक बार हारना है। राधिका जैसी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी करण से, ये बात तुम भी जानते हो। जाओ, राधिका को जाकर अपनी मन की बात बता दो। बता दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन उसे अगर सेम फीलिंग्स ना हो तो, अगर वो मुझे गलत समझे तो? तुम्हें पहले से कैसे पता है कि वो क्या फील करती है? मिस्टर करण सेन, पहला कदम तुम्हें उठाना होगा। राधिका तुम्हें दोस्त मानती है, तुम्हारे आसपास रही है, वो तुम्हारी इस फीलिंग को समझेगी। ट्रस्ट मी मिस्टर करण सेन, गो एंड प्रपोज हर। मोनी, मैं निकल रही हूँ। ए,
रुको जरा। ओ वाओ, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। एक मिनट रुको, मैं अब भी आती हूँ। मोनी पहले जैसी तो दिख रही हूँ। बिल्कुल नहीं, तू आज सच में अलग दिख रही है। दीदी सही कह रही है। अरे नहीं, आप लोग चुप हो जाइए। सुबह से ना। ए, आँख में हाथ मत डाल। क्या हुआ तुझे? अरे दाईं आँख फड़क रही है, अजीब सा लग रहा है। अरे दाईं आँख फड़क रही है? अरे बाबा, ये तो अच्छी बात नहीं है। पूरा दिन संभल के रहना। अच्छा नहीं है, संभल के रहना। कुछ बुरा तो नहीं होगा? हाँ, बुरा तो होता है। अरे क्या बुरा होगा? हाँ, किसकी बात कर रही हो तुम? अरे राधिका की दाईं आँख फड़क रही है। सोनाली, तुम भी ये कैसी बातों पर विश्वास करती हो तुम? हाँ, और इसे भी ये सब समझा रही हो? अरे दीदी, अच्छी बात नहीं रात को ठीक से नींद नहीं आई होगी या हल्का सा बुखार होगा। ये सब बातें छोड़ो। नहीं, नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता। मुझे संभालने दो ये मामला। अरे बाबा रे बाबा। अच्छा सुनो, तुम इन बातों पर विश्वास मत करो। मैंने तुम्हारे लिए मिश्री का पानी रखा है, घर आकर पी लेना। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अरे यहाँ देखो राधिका। अरे रुको एक मिनट। अरे ठीक से खड़ी रहो ना। बिंदी क्यों लगा रही हूँ? मैं बिंदी नहीं लगाती। आज मेरी इच्छा हुई इसीलिए लगा लो। अरे कल से मत लगाना, ठीक है? आज के लिए कर लो प्लीज। अच्छा ठीक है मोनी। प्यारी लग रही हो। एक्चुअली मोनी, सर के घर के उस हादसे के बाद मैं बहुत डरी हुई हूँ, पता है? अपने लिए बिल्कुल नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास के लोगों को और कोई तकलीफ ना हो। यही करण सेन है, कावर्ड, डरपोक। थोड़ा सा भी गट्स नहीं कि जिससे प्यार करता है उसे अपने मन की बात जाकर कहे। अगर राधिका को तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता चले तो वो किसी और से शादी कर लेगी। हो सकता है जॉय से। क्या तुम ये सहन कर पाओगे मिस्टर करण सेन? तुम फिर से अकेले पड़ जाओ। लाइफ में एक बार ऑलरेडी प्यार से हार चुके हो, इस बार भी हार जाओगे? राधिका जैसी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी करण सेन, ये तुम्हें भी अच्छे से पता है। जाओ, राधिका को जाकर अपने मन की बात बता दो। बता दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं, मुझे बताना ही पड़ेगा। राधिका को बताना ही पड़ेगा। मैं उससे कभी भी अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। आई विल एक्सप्रेस माई फीलिंग्स टू हर। यस, उसे बताना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। एक्चुअली मोनी, सर के घर के उस हादसे के बाद मैं बहुत डर गई हूँ, पता है? मतलब अपने लिए नहीं, मतलब मेरे आसपास के लोगों को और कोई नुकसान ना हो। तुम देखना, किसी को कुछ नहीं होगा। वो बस एक एक्सीडेंट था बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और सब कुछ ठीक ही है राधिका, सब अच्छा ही होगा, विश्वास करो, सब अच्छा होगा। ठीक है चाची, चलती हूँ। मोनी जाती हूँ। संभल कर। हाँ? रुक, इधर आ जा। अरे इधर आ ना, मेरे पास टाइम वेस्ट मत कर, आ ना। क्या हुआ है? लेट हो रहा चुपचाप खड़ी है। रह। ये सब क्या कर रही हो सोनाली? लाल मिर्च तो खाने में। क्या कर रही है ये? अब खतरा नहीं है। हाँ दीदी, सुनिए, हर बात ऐसे उड़ा मत दो। मैंने जो भी किया है इसके अच्छे के लिए किया है, तुम देख लेना। मोनी, मुझे पता है आप इन सब चीजों में यकीन नहीं करती, मैं भी नहीं करती, लेकिन अपने लिए नहीं, जब किसी दूसरे के लिए डर लगता है तब। पता है मैं क्या सोच रही हूँ?
किसी को कोई नुकसान नहीं होगा ये तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी इतनी डरपोक कब से हो गई ये समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया है कि तुम कभी किसी बात से मत डरना, वरना ये डर हम पर हावी हो जाता है, बिल्कुल राक्षस की तरह। क्या हाँ भूल गई सब? ताई जी मैं बाहर जा रहा हूँ। संभल कर जाना। हाँ, हाँ, हाँ। अरे राधू रानी। अरे बिंदी, अरे मेरी प्यारी बिंदु, क्या क्या लग रही हो आज तुम? अरे लवली लवली। हाँ कहाँ ऑफिस? ओके बाय 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 बाय। मॉम मैं निकलता हूँ। हाँ सुन सुन सुन, क्या हुआ? तू राधिका को ड्रॉप करते हुए जाना। क्यों? मैं तो दूसरी तरफ जाऊंगा, राधिका का ऑफिस तो उल्टी तरफ है। उसको ड्रॉप करने के बाद जाना। अरे नहीं मॉम, मैं कैसे जाऊंगा? चाची रहने दीजिए ना, ये बिना किसी काम के इतना क्यों घूमेगा? मैं तो डेली जाती हूँ, अकेली चली जाऊंगी। संभल के जाना। चाची चलती हूँ, मोनी जा रही हूँ। संभल कर जाना। बाय बाय मॉम, मैं निकलता हूँ। एकदम चुप। क्या? तू बस यहीं पर खड़े रहे। अरे मैंने क्या किया? अरे कितनी बार तुझसे कहा कि राधिका को ड्रॉप कर दे, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? अरे मैंने बताया तो दूसरी तरफ जाऊंगा, कैसे पॉसिबल होगा? उफ बाबा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या तेरी और राधिका की शादी होगी? तू क्यों समझता नहीं है? दीदी सब कुछ नोटिस करती है। अरे एटलीस्ट दीदी के सामने राधिका के लिए जरा केयरिंग एटीट्यूड दिखा, तभी तो दीदी समझेगी तू राधिका के लिए परफेक्ट है। कैसे समझाऊं इस लड़के को? कम ऑन मॉम, मैंने तो पहले ही आपको बताया है, राधिका मेरा मेन टारगेट नहीं है। आप क्यों नहीं समझती हैं? सुनिए, आप मुझे ना अपनी तरह से सोचने दीजिए, मैं अपना रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। आप बताएगा तेरा टारगेट कौन है? मुझे कुछ बताता नहीं, प्लान क्या है? पता चला तेरा प्लान फ्लॉप हो गया और यहाँ राधिका हाथ से निकल गई, तब क्या होगा? सुनिए, जॉय इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि उसका प्लान फेल हो जाए, समझ गई? बाय। जॉय इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं कि प्लान फेल हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें, क्या प्लान क्या खेल कुछ भी पता नहीं, अपने माँ को भी नहीं बताता। इस लड़के को अपनी बात ही नहीं मनवा पा रही हूँ, क्या करूं बताइए भगवान। उफ। लेकिन इस बीच अगर राधिका हाथ से निकल गई तो फिर क्या होगा? अच्छा, राधिका अब तक आई नहीं है, इसका मतलब मुझे खुद को प्रिपेयर करने का टाइम मिलेगा। आई एम सो सॉरी सर। क्या हो रहा है राधिका? तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? वाह 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 वाह, आप गेट के सामने खड़े हैं और मैंने गलती कर दी। वाह। किसका ऑफिस है ये? ये मेरा ऑफिस है, मेरा जहां मन करे खड़ा रहूंगा। तो फिर धक्के खाने के लिए रेडी रहना आप। शुरू हो गए, सुबह सुबह शुरू हो गए। निकलने के वक्त दाहिनी आंख फड़क रही थी, मुझे पता था ऑफिस में कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। शुरू हो गए, शुरू ही हो गए। मैं राधिका के साथ लड़ क्यों रहा हूँ? अगर उसका मूड खराब हो गया तो मैं उसे कहूंगा कैसे? राधिका, इट्स ओके, बैठो। आपका हाथ अब कैसा है, दिखाइए। अब ठीक है। दिखाने के लिए कहा है। राधिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए ना। I like you.